नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोड ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो भी एक स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एक ये सैंपल है बिल का। यदि आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं पे भी बिल पेमेंट करते हैं और आपको कोई चार्जेस देना जो पड़ता है, आपको कुछ वापस रिटर्न मिलता नहीं है। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो अभी आप लाने जा रही है एक ऐसा स्कीम कि आपके पास कोई भी बिल हो, कोई भी मतलब आपके कहीं पे भी पे करते हो जिसमें जीएसटी नंबर लिखा हो। जीएसटी नंबर होना ज़रूरी है और रेस्टोरेंट का नाम जैसा होता है वो आपका लिखा होना जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ फैमिली रेस्टोरेंट, तो इस तरह का डिटेल होना ज़रूरी है। और वो बिल आप कहीं पे भी, जैसा कि मैं आपको बताने जाऊँगा, जो ऐप है गवर्नमेंट की तरफ से, ये नया स्कीम या नया ऐप आया हुआ है जिसमें आप यदि आप उस बिल को अपलोड करते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपये तक का प्राइज़ भी मिलेगा और वो रिटर्न में भी कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट मिलने वाला है। ये इसीलिए लाया गया फ्रेंड कि जो मैं आपको बता दूं कि कहीं पे भी यदि हम कोई परचेज करते हैं कोई भी चीज़ या सामान, तो हमें बिल की ज़रूरत नहीं होती है, या कहीं कभी होता है कि हम बिल नहीं लेते हैं या डिमांड नहीं करते हैं बिल की कहीं पे भी। या रेस्टोरेंट है, यदि बिल मिलता भी है तो हम उसे फेंक देते हैं, या कभी ऑनलाइन पैक होता कोई हमने कुछ खाने का मंगाया, कोई सामान मंगाया, तो हम क्या करते हैं वो बिल आता है हमारे पास, मैं उस बिल को फेंक देता हूँ। या रेस्टोरेंट में बिल मिलता है, हम सिर्फ खाना पीना खाते हैं और चले जाते हैं, बिल वापस कर देते हैं या बिल फेंक देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड, अब आपको गवर्नमेंट ने इसीलिए इस अवेयरनेस को जारी किया है कि आप कहीं पे भी जाते हैं खाने पीने के लिए या कोई सामान परचेज करते हैं या कोई भी आप कोई सामान चीज़ या कोई चीज़ खरीदते हैं, तो आप बिल का ज़रूर डिमांड करें दुकानदार से, रेस्टोरेंट से, होटल से, कहीं पे भी आप जब जाते हैं, जब आप परचेज कर रहे हैं, आपका जीएसटी अमाउंट काटा जा रहा है, जीएसटी उसमें डिडक्ट हो रहा है, टैक्स पे कर रहे हैं, इनवॉइस है आपके पास, तो आपको ये इसीलिए गवर्नमेंट एक ऐप लाई है जिसमें आपकी अवेयरनेस करने के लिए कि आप बिल मांगिए। यदि कोई 10 रुपये का भी आप कोई सामान खरीद रहे हैं, 50 रुपये का भी खरीद रहे हैं, 100 रुपये का भी खरीद रहे हैं, 500 का खरीद रहे हैं। बेसिकली मैं बता दूं फ्रेंड, यदि आप कोई रेस्टोरेंट और में जाते हैं तो 500 से 1000 रुपये का तो लग ही जाता है खर्चा, तो आपको बिल ज़रूरी है। तो बिल रहने पे आपको क्या है कि आप अपलोड कर सकते हैं। ये करना क्या है, कैसे क्या यूज़ है, सारे मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो अभी आपको मैं बता दूं कि ये ऐप का नाम है, ये मेरा बिल मेरा अधिकार। ये GSTN जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जो है, इनके तरफ से ये ऐप को लॉन्च किया गया है और ये 1 सितंबर से आप पूरे यूज़ कर सकते हैं इस तरह के। अभी ये लगभग कुछ 10-12 दिनों से ये ट्रायल पे था और इसका बहुत ही बढ़िया फीडबैक रहा है ये कुछ 5-7 दिनों में। तो गवर्नमेंट ने ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है या शुरुआत करने की कोशिश की है। 1 सितंबर से इसको जारी कर दिया जाएगा। करना क्या है फ्रेंड, आपके पास जो भी फ़ोन है, स्मार्ट का एंड्रॉयड फ़ोन है, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लें। मेरा बिल मेरा अधिकार, जीएसटी, ये गवर्नमेंट का रिलेटेड सर्विसेज इस पे कंट्रोल करती है। ये GSTN जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है, इसको टेक ओवर करेगी, मतलब टेक केयर करेगी सारा अपलोड। और यदि आप अपलोड करते हैं डिटेल, ये सारे बिल हैं, वो सारी डिटेल आपको कैसे क्या देखना है, सब चीज़ आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो ये ऐप है मेरा बिल मेरा अधिकार, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड करते हैं फ्रेंड, तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन ऐसा दिख जाता है। जैसे ओपन करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है, देख सकते हैं, कलेक्ट GST इनवॉइसेस। मैंने आपको बताया फ्रेंड, ये ऐप जो लाया गया ना, सिर्फ एंड सिर्फ आप पब्लिक अवेयरनेस के लिए ही लाया गया है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड, इस ऐप के थ्रू जो लक्की ड्रॉ होते हैं, मैक्सिमम जो है लक्की ड्रॉ, वो 1 करोड़ रुपये का है। मतलब आपको यदि फर्स्ट प्राइज है तो 1 करोड़ रुपये मिलने वाला है, यदि आप सब चीज़ इनवॉइस सही से टाइम से अपलोड कर रहे हैं तो। देखिए फ्रेंड, तो ये क्या है कि कहीं पे भी ये इसीलिए लाया गया है कि आप कहीं भी परचेज कोई चीज़ करते हैं तो आप बिल जरूर मांगे। तो ये देखिए सर फ्रेंड, ये कलेक्ट GST, डोंट फॉरगेट टू कलेक्ट GST इनवॉइस। आप भूले नहीं GST इनवॉइस लेने के लिए। व्हेनेवर यू शॉप, जब भी आप खरीदते हैं, मूवी टिकट खरीदते हैं, खाते हैं, लिखा हुआ है बेसिकली बाई मूवी टिकट्स ईट एट रेस्टोरेंट। यदि खाना खाते हैं, टिकट मूवी देखते हैं, तो आप GST इनवॉइस ज़रूर ले फ्रेंड। या व्हेनेवर यू शॉप,
मतलब कुछ भी खरीदते हैं तो आप जीएसटी इनवॉइस जरूर लें, डिमांड जरूर करें। दूसरा, अपलोड इनवॉइस। अब क्या है, जब आपके पास बिल आ चुका है तो अपलोड द इनवॉइस इन मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप टू पार्टिसिपेट इन द मंथली रिवार्ड स्कीम। तो फ्रेंड ऐसा नहीं है कि आप एक महीने में जमा कर दिए बिल 10, 20, 50 और उसके बाद आप नहीं कर सकते पार्टिसिपेट, नहीं, हर मंथ में के एंड में ये लकी ड्रॉ होगा। तो इसमें मैक्सिमम 1 करोड़ मिलेगा और मिनिमम कोई भी अमाउंट अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो इसमें आपको बिल अपलोड करते हैं तो आपको रिवार्ड मिल सकता है, मंथली रिवार्ड जो बताया गया है उसमें मिलेगा आपको। हर महीने स्कीम ये लकी ड्रॉ अनाउंस होगा, गवर्नमेंट की तरफ से है। तो फ्रेंड कहीं पे भी आपके पास कोई बिल होता है तो कोई फेक ही देते होंगे या कहीं डिस्ट्रॉय ही होता है, तो उससे बढ़िया है आप आपके पास एक ऐप डाउनलोड कर लें और उसमें अपलोड करते रहें डिटेल बिल। क्या है, कभी भी आपका कोई स्कीम में लग गया आपको मिल सकता है कुछ भी अमाउंट। तो 1 करोड़ मैक्सिमम है, बट मिनिमम डिसाइड नहीं, मिनिमम कुछ भी मिल सकता है। और भी लकी ड्रॉ में एक ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को मिलेगा। इसमें करना क्या है फ्रेंड, आप ये नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, अपलोड जीएसटी इनवॉइस ऑफ योर परचेज एंड गेट ए चांस टू अर्न लकी रिवार्ड एवरी मंथ। हर महीने आप रिवार्ड पा सकते हैं इसमें। फ्रेंड करना क्या है, जैसे ही आप अपलोड करते हैं तो ये ऐसा ऑप्शन आ जाता है कि मेरा बिल मेरा अधिकार और अपलोड जीएसटी इनवॉइसेस योर परचेज टू गेट द चांसेस टू अर्न लकी रिवार्ड एवरी मंथ। यहाँ पे लॉगिन फ्रेंड है ऑप्शन और साइन अप है। यदि फर्स्ट आप करते हैं तो साइन अप है, यदि लॉगिन करेंगे तो आपको मालूम ही होगा कि किस नंबर से आपने लॉगिन किया था लास्ट टाइम। साइन अप पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन बना हो जाता है इस तरह का, जिसमें आपको डिटेल फिलअप करना है फ्रेंड। तो याद रहे, जो भी आपका नाम है वो एज पर गवर्नमेंट आईडी, जैसे आधार कार्ड हो, बैंक का डिटेल हो, या कोई वोटर आईडी कार्ड हो, या कैसे भी कोई आपका डॉक्यूमेंट हो गवर्नमेंट का, उसमें जो नाम लिखा हो वही नाम यहाँ पे लिखे, क्योंकि विड्रॉ करने के टाइम पे मनी आपको जो मिलेगा उसी आईडी प्रूफ के तौर पे मिलेगा। तो आपका आईडी प्रूफ है जो, वो आप अपना नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, जरूरी कोई भी नहीं कि बैंक का मोबाइल नंबर ही डालें, कोई भी मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, या कोई ऐसा नहीं कि आधार कार्ड में जो नंबर है वही डालें, कोई भी आप 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, बट वो चालू हो, आपका रनिंग में हो और आपके पास फ़ोन हो वो। योर स्टेट यूनियन टेरिट जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आई एक्सेप्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ही स्टेट पे क्लिक करते हैं फ्रेंड तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन बना हो जाता है कि आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दें। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके पास आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ये 6 डिजिट का ओटीपी जाता है। ओटीपी डाल करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर दें। जैसे भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिख जाता है कन्फर्मेशन डिटेल, प्लीज वेरीफाई द डिटेल इंटर यू हैव करेक्टेड, द डिटेल कैन नॉट बी चेंज लेटर एंड वुड बी रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ प्राइस। तो आपको प्राइस मिलेगा, जो प्राइस मिलने वाला है इसमें आपका ये फिर चेंज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड एक बार तो जरूर चेक कर लें कि आप जो नाम डाल रहे हैं वो नाम जो आधार कार्ड में या आपके वोटर आईडी कार्ड में या डीएल जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसमें जो नाम दिया वही है आपका, और आपका जो मोबाइल नंबर है वो दे रहे हैं तो कॉन्टेक्टेबल होना चाहिए। ये ऐसा ना हो कि आज आपका मोबाइल नंबर चालू है, कुछ दिन बाद जब प्राइस अनाउंस हो आपके मोबाइल नंबर चालू नहीं रहे तो फिर वो कॉन्टेक्टेबल नहीं होता। तो मोबाइल नंबर के थ्रू ही कॉन्टेक्ट होगा, तो आप मोबाइल नंबर वही दें जो आपके रनिंग में है, चल रहा है, और आप अपना नाम वही डिटेल फिलअप करें जो आपके आधार कार्ड और बैंक डिटेल में है, मतलब आधार कार्ड में डिटेल में है। प्रोसीड पे आप क्लिक कर दें। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपके पास इस तरह का इंटरफेस, मतलब एक विंडो ओपन होकर के आ जाता है मोबाइल में। जैसा आप कभी भी कोई ऐप ओपन करते हैं तो ये मेन है जो आपको स्क्रीन पे दिखता है फर्स्ट। इसमें आप देख सकते हैं टेक ए फोटो कैमरा का, और यदि गैलरी फोटो में है तो वो, या पीडीएफ फाइल में है तो वो। अब मैं आपको बता दूँ, यू कैन ओनली अपलोड 100 इनवॉइसेज इन ए मंथ। तो पूरे महीने में 100 इनवॉइस जो बिल है आपके पास, बेसिकली होता भी नहीं होगा लेकिन होता है, तो आप 100 मिनिमम मैक्सिमम ही अपलोड कर सकते हैं, बस 100 ही, 100 से 101 तक नहीं हो सकता। तो 100 बिल आप अपलोड कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपके पास जो बिल होता है फ़ोन में वो तो आपके हो सकता है, आप बिल है आप फिजिकली तो आप फ़ोटो खींच लें, यदि फ़ोन में है तो गैलरी पे क्लिक करें, यदि फ़ोन में है पीडीएफ फाइल में तो पीडीएफ पे सेलेक्ट करें। तो मेरे पास जो फ़ोन में है ये कैमरा में है, सॉरी गैलरी में है, तो गैलरी में है, मेरे फ़ोन में ही है, तो यहाँ पे गैलरी पे क्लिक कर दें। जैसे ही गैलरी पे क्लिक करते हैं हमारे पास जो फ़ोन में ही हमारे पास ये बिल था, हमने बिल को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करते ही आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाता है जिसमें आपको इनवॉइस का डिटेल फिलअप करना होता है।
जैसे कि मैंने बताया था कंपलसरी होना चाहिए, आपके जो बिल है उसमें जीएसटी नंबर होना ज़रूरी है। तो जीएसटी नंबर डाल दें। इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक ले लेता है, यदि नहीं लेता है तो आप फिलअप कर सकते हैं। डेट ऑफ इनवॉइस, कब आपने परचेज किया था, खरीदा था। उसके बाद आपके पास होता है टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स। टोटल अमाउंट जो लास्ट में लिखा होता है वो कितना अमाउंट था। मोड ऑफ पेमेंट, आपने ऑनलाइन पेमेंट किया था, फिजिकल जो कैश दिया था, या कोई भी ऑप्शन है तो अदर पे क्लिक कर सकते हैं। इज टैक्स मेंशन ऑन दिस इनवॉइसेस, तो यदि टैक्स मेंशन था जैसे जीएसटी नंबर, सीएसजीएसटी, एसएसजीएसटी है मेंशन, तो यस लिखें। यस लिख करके दोनों, यदि टोटल जीएसटी एंड एसजीएसटी लिखा हुआ है तो उस पर दोनों यदि डिडक्ट हुआ है तो दोनों डिडक्ट करें, जैसा कि मेरा बिल में था। तो यह हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और दोनों 25.59 अमाउंट है ये हमने सबमिट कर दिया। उसके बाद सबमिट इनवॉइस पे क्लिक कर दिया। हमने जैसे सबमिट इनवॉइस पे क्लिक किया है, हमारे पास इस तरह का एक कन्फर्मेशन मैसेज आ चुका है कि आपका अमाउंट 26 अगस्त का था, 1050 रुपये का था। अब देख सकते हैं बैकग्राउंड में स्क्रीन पे लिख रहा है हमारा बिल का डिटेल है। मेरे इनवॉइस अपलोडेड में डिटेल आ जाता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर इज, और जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है ये आ जाता है। एक्नॉलेजमेंट इसलिए आता है फ्रेंड कि आप इसे ट्रैक कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रैक कैसे होगा। आप ओके कर दें, इस पर ओके करते ही आपके पास ये अपलोड हो चुका है फ्रेंड। तो अब है कि आपको जो बिल आपने अपलोड किया है तो वो देखेंगे कैसे। तो आपको बताया भी था फ्रेंड, जब ऐसे लॉगिन करते हैं तो आपके पास इस तरह का स्क्रीन आपके सामने दिखता है। स्क्रीन पे आप माई इनवॉइसेस जो लिखा हुआ है, माई इनवॉइसेस पे क्लिक करें। जैसे जितने भी आप अपने अपलोड किया था सारा डिटेल दिख जाता है। तो हमने जो अपलोड किया था ये सारा दिख जाता है, ये अमाउंट दिख जाता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर दिख जाता है, डेट दिख जाता है, कहाँ से कौन से जीएसटी वेरीफाइड था वहाँ का डिटेल दिख जाता है। तो ये सारी डिटेल देख सकते हैं। ये इनवॉइसेस का डिटेल दिख जाता है, यदि एक है तो एक, अदरवाइज जितने भी अमाउंट जितने भी आप अपलोड करते हैं सारा यहाँ नंबर ऑफ क्वांटिटी दिखता जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना इनवॉइस को। दूसरी बात करें फ्रेंड, यदि यहाँ पे क्लिक करते हैं, किसी भी बिल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि बिल का डिटेल आ चुका है। तो डिटेल में ये है कि आपका स्टेट कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, जीएसटी नंबर या इनवॉइस जो आपने डिटेल फिलअप किया था वही डिटेल आ जाता है। इसमें ये बेनिफिट है कि आप एडिट कर सकते हैं। एडिट मतलब आप चेंज कर सकते हैं प्राइसेस को कि हाँ ये वेरी कर सकता है या क्या है, ठीक है। तो इसको चेंज कर सकते हैं आप व्यू इनवॉइस पे क्लिक करके। जैसे व्यू इनवॉइस पे क्लिक करते हैं तो डिटेल आपको दिख गया। फिर अब मैं बात करूँ फ्रेंड हेल्प पे, जब आप क्लिक करते हैं तो हेल्प में ये क्या है, सपोर्टिव वे में कि आप हेल्प पे जाते हैं तो FAQs है, बस ट्यूटोरियल है। यदि आपको अपलोड नहीं करना आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ से कन्फ्यूज़न जो भी है वो देख सकते हैं। शेयर फीडबैक है, आप फीडबैक भी सबमिट कर सकते हैं। हेल्प सेंटर में ये है कि आपको जो भी डाउट है, जैसे कि आपके हु आर एलिजिबल फॉर दिस ड्रॉ, कौन एलिजिबल है ये ड्रॉ करने के लिए, तो ऐसा नहीं। ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट दोज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, जो भी है सब पूरे ऑल ओवर इंडिया का एलिजिबल है। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द B2C इनवॉइसेस बिल, व्हाट इज़ द वैलिड इनवॉइस बिल, तो ये सारी कैटेगरी है। तो व्हाट आर द कैटेगरी ऑफ प्राइजेज, व्हेन कैन आई गेट द प्राइस, तो सारा डिटेल जो डाउट है क्वेश्चन आपको यहाँ से पा सकते हैं इसमें जा करके। फ्रेंड ये बात करें, इसमें नोटिफिकेशन भी आपका आता रहता है कि आपने लॉगिन कब किया था, कब टेस्टिंग हुआ था, लॉगिन अलर्ट भी डिटेल आती रहती है। तो ये भी आपको देख सकते हैं इसमें। फ्रेंड ये बात है कि मैं आपको बता दूं, जो मेरा बिल मेरा अधिकार नोटिस है, मैंने आपको बताया भी है कि मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 सितंबर 2023। तो ये 2023 में 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में इम्प्लीमेंट हो रही है ये ऐप का, आप अपलोड कर सकते हैं। द वेब और ऐप इंटरफेस कैन बी यूज्ड फॉर द मिडनाइट ऑन द 1 सितंबर, मतलब आधी रात के 1 सितंबर से ये चालू हो जाएगा। और टू पार्टिसिपेट इन द रिवार्ड स्कीम, तो रिवार्ड स्कीम में आप इसके थ्रू पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये तो एक बेहतर है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम लाया गया कि बहुत, मतलब मैं तो जहाँ तक मतलब आप ये होता है कि कहीं से भी आप परचेज करते हैं, रेस्टोरेंट में बिल मिलता है उसको बेसिकली लोग फेंक देते हैं, या कोई सामान परचेज करते हैं मॉल से या कपड़े या कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो लोग बिल का उतना यूटिलाइज करते नहीं, बिल फेंक नहीं देते हैं। यदि होता है तो कहीं ना कहीं यूज होता होगा। बट अब है कि गवर्नमेंट ने इसको अवेयर करने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, मतलब जागरूक होने के लिए, लोगों को, जनता को जागरूक होने के लिए इन्होंने गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम या नया ऐप डाउनलोड मतलब
लाया है, जिसके थ्रू आप बिल को अपलोड करके अपने डिटेल को फिलअप करके आप रिवार्ड पा सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो फ्रेंड, आप यदि अभी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको आप ऐप को डाउनलोड कर लें। यदि आप कहीं पे भी या कोई ऐप है या कोई बिल आपके पास है तो वो आप पुराना बिल भी अपलोड कर सकते हैं, बशर्ते वो 2023 का होना चाहिए। तो फ्रेंड, ये एक तरह से बेनिफिट है आपके लिए। आप इसको अपने बिल को अपलोड करके प्राइज पा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस तरह का वीडियो आप अपने फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।